अब चंद्रमा जिसके साथ 27 कन्याओं का ब्याह हुआ था, उसकी प्रीति विशेष रूप से रोहिणी में थी। क्यों ऐसा था? देखिए, जब रोहिणी नक्षत्र होता है तब चंद्रमा उच्च का हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण की राशि कौन सी? वृषभ राशि। वृषभ राशि में चंद्र उच्च का होता है, इसीलिए वृषभ राशि वाले अच्छे कवि होते हैं। अरे वृषभ राशि वाले ही कवि प्रसिद्ध है। सबसे पहले ब्रह्मा जी वृषभ राशि, फिर वाल्मीकि वृषभ राशि, फिर वेदव्यास वृषभ राशि। तो वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का बनता है और उसमें भी जो उसकी सर्वोच्च कक्षा है वह रोहिणी नक्षत्र में आती है। भगवान श्री कृष्ण ने कब जन्म लिया? रोहिणी नक्षत्र में। तो रोहिणी के साथ चंद्रमा का विशेष लगाव, विशेष प्रेम था। जब बाकी सब पत्नियों को ऐसा लगा कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमारा अपमान या तिरस्कार हो रहा है, सभी ने एकत्रित होकर दक्ष के पास जाकर विनती की कि पिताजी आप चंद्रमा को समझाइए, वह विशेष रूप से रोहिणी का ध्यान रखता है और हमारे प्रति उदासीन रहते हैं। देखिए, हमारे वहां पुरुषों के लिए एक से ज्यादा पत्नी करने का रिवाज भी है और छूट भी है। पत्नी हो तो छूट है। और यहाँ पर सबको बुलाया, चंद्रमा को भी बुलाया और कहा बेटा ऐसा मत करो, ये बात ठीक नहीं, तुम्हारे कारण बाकी जो 26 कन्याएं हैं वो दुखी हो रही है, ये बात उचित नहीं। पर चंद्रमा नहीं माने, उनकी प्रीति रोहिणी में रही। जब बार बार ऐसा होने लगा, दक्ष ने डांट लगाई, चंद्रमा नहीं माने। अब दक्ष को क्रोध आया और चंद्रमा को शाप दिया, तुम उद्धत हो, तुम भेदभाव रखते हो, इसलिए जाओ, तुम क्षय के रोग से पीड़ित हो। और चंद्रमा को क्षय हुआ। कहीं कहीं स्थान पर यह भी आता है कि चंद्रमा को कुष्ठ रोग हुआ। अब जब चंद्रमा को क्षय रोग हुआ, जिसको हम टीबी बोलते हैं, जब क्षय रोग हुआ और उससे ग्रसित होने लगा तो वह बौखला गया और उसके मन में विचार आया अब किसकी शरण ली जाए। चंद्रमा ने भगवान शंकर की शरण ली और चंद्रमा कहाँ गए? गुजरात भूमि के, सौराष्ट्र के, जहां पर सोमनाथ है वहां पर दरिया के किनारे, समंदर के किनारे गए। यह प्रभास नामक क्षेत्र है। चंद्रमा वहां पर गए और बहुत समय तक उन्होंने उग्र तपश्चर्या की। उग्र तपश्चर्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया। देखिए, भगवान शंकर के जो लिंग होते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। एक जो होते हैं उसका नाम है स्वयंभू लिंग, एक जो है उनका नाम है चरलिंग, एक जो है उसका नाम है बिंदुलिंग, एक जो है उसका नाम है गुरुलिंग। स्वयंभू लिंग आप सभी जानते हो, जो अपने आप प्रकट हुआ है। एक है चरलिंग, जिसको हम कहीं ले जा सकते हैं और जिसकी कल्पना वृक्षादि में, प्रकृति में होती है और प्रणव लिखकर जिसको लिंग घोषित किया जाता है। उसमें ही एक प्रकार आया है बाणलिंग, सुवर्णलिंग। सुवर्णलिंग वैश्यों के लिए उत्तम है, बाणलिंग क्षत्रियों के लिए उत्तम है और शिलालिंग शूद्रों के लिए उत्तम है और पार्थिव लिंग महिलाओं के लिए उत्तम है और जो विधवाएं है उसके लिए स्फटिक लिंग भी पूज्य है। और पति के साथ किसी भी लिंग का पूजन कर सकते हैं जो आपके घर में शिवलिंग है तो। और गुरुलिंग किसको कहते हैं? गुरु के शरीर में ही शिवलिंग की कल्पना करके गुरु का पूजन करना, वही गुरुलिंग है। एक है स्थापित लिंग, जो आचार्य ऋषियों द्वारा स्थापित हुआ है, उसको कहते हैं स्थापित लिंग। यहाँ पर चंद्रमा ने भी भगवान शंकर की उपासना की, वहां पर शिवलिंग बालू से निर्माण किया और भगवान शंकर की उपासना की। भगवान शंकर प्रसन्न हुए। भगवान शंकर का एक नाम चंद्रशेखर है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर कृपा की और कृपा करके क्या किया? चंद्रमा को मस्तिष्क पर धारण किया। इसीलिए भगवान शंकर का एक
चंद्रशेखर है। चंद्रशेखर 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 पाहि मां, चंद्रशेखर 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 रक्ष मां, चंद्रशेखर पाहि मां। चंद्रशेखर मेरी रक्षा करो। और भगवान शंकर प्रकट हुए और भगवान शंकर ने उसके दुख का निवारण किया, रोग से मुक्ति दे दी। भगवान शंकर ने उसको अपने सर पर धारण किया। भगवान आद्य शंकराचार्य क्या लिखते हैं? जड़ता पशुता कुटिलता, जड़ता यानी जड़ प्रकृति जिसकी हो वो, जड़ता पशुता कुटिलचारित्वम यदि नास्ति मयि देव, मुझ में ये सब कुछ नहीं है, और अगर है राजमौले तो भी तू तो इन सबको धारण करता है, तो मुझे भी धारण कर। क्यों? क्योंकि जड़ ऐसी गंगा को धारण किया है। जड़ता पशुता, और भगवान के हाथों में मृग मुद्रा है। जड़ता पशुता कलंकिता, और कलंकित ऐसे चंद्रमा को धारण किया है। जड़ता पशुता कलंकिता कुटिलचारित्वम, कौन है कुटिल चरित्र वाला? स्वरूप। कुटिलचारित्वम यदि नास्ति मयि देवम, हे देव मेरे पास ये सब कुछ नहीं है। यदि अस्ति राजमौले, अगर है भी तो तू धारण कर, तेरा स्वभाव है ऐसा। और चंद्रशेखर प्रसन्न हुए और चंद्रमा के दुखों का निवारण हुआ। और जहां चंद्रशेखर प्रसन्न हुए और सोम के दुखों का निवारण हुआ, इसलिए चंद्रमा ने प्रार्थना की कि भगवान आप यहाँ सोमनाथ बनकर ही निवास करें। सोमनाथो बैजनाथो धन्वन्तरि रथाश्विनौ, पंचकं वै स्मरे नित्यं व्याधिस्तस्य न जायते। सोमनाथ को, बैजनाथ को, धन्वंतरी को और अश्विनी कुमारों को जो प्रातः में याद करता है, उनका स्मरण करता है, व्याधिस्तस्य न जायते, उनको व्याधि नहीं आती। चंद्रमा पर भगवान ने कृपा की।